आज हमारे प्यारे बाबा जी महाराज ने डेरा ब्यास में संगत को सत्संग बख्शा और बहुत सारी संगत डेरा ब्यास में बाबा जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आई हुई थी। और आप जी को ये सत्संग हिंदी की ट्रांसलेशन में डाला जा रहा है। पंजाबी में हमने ऑलरेडी परमार्थी सेवा टीवी चैनल पे शेयर कर दिया है। आज बाबा जी महाराज ने हर की पूजा दुलंभ है संतों के ऊपर 1 घंटा 17 मिनट तक सत्संग फरमाया। बाबा जी महाराज जब स्टेज के ऊपर आए तो नाम तेरो आरती मजन मुरारे, ये शब्द गुरु रविदास जी की आरती का शब्द है, ये पढ़ा जा रहा था। 8:26 पर बाबा जी महाराज स्टेज के ऊपर आए और लाखों संगत ने आज बाबा जी महाराज जी का सत्संग सुना। 8:32 पर बाबा जी महाराज ने सत्संग को आरंभ किया और बाबा जी महाराज ने कहा कि यह गुरु घर की वाणी है। तीसरी पातशाही हमें समझा रहे हैं कि हमने भक्ति किसकी करनी है। ये ठीक है कि हम पाठ पूजा करते हैं, लेकिन जो असली भक्ति है वो अंतर्मुख की भक्ति है। आप जी कहते हैं सब किछ कर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम पुलाई। जब तक हम अंदरूनी भक्ति नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पलटू एक ही एक है, दूसर ना है कोई। आगे फरमाते हैं, हाँ तिस की आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहा समाए। संत महापुरख हमारे बीच आते हैं जिंदगी का निचोड़ लेके, लेकिन हम क्या करते हैं? शरीरों के साथ जुड़ जाते हैं, पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ग्रंथ पोथियों में उन्होंने उस मालिक की रचना लिखी है कि हमने उसके साथ कैसे कैसे मिलाप करना है। जो उन्होंने अपनी जिंदगी में महसूस किया वो ग्रंथों पोथियों में लिख दिया, लेकिन हम उसके ऊपर अमल करने के बजाय हम शरीरों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आगे फरमाते हैं, सबना का पिर एक है, पिर बिन ना है कोई। अब माँ अपने बच्चे को कई नामों से पुकारती है। कभी वो लाडला कह देती है, कभी प्यार में आकर कोई नाम से पुकारती है, लेकिन उसका नाम तो नहीं ना चेंज हो जाता, नाम तो उसका वही रहता है। इसलिए संतों महापुरखों ने उस मालिक की वड्याई में अनेकों लफ्जों से उस मालिक को याद किया है। किसी ने राधा स्वामी कह दिया है, किसी ने वाहे गुरु कह दिया है, किसी ने किसी नाम से पुकार दिया और किसी ने किसी नाम से पुकार दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं? लफ्जों के दायरे में आकर बहस मुहासा करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमारे दरमियान आए तो उन्होंने उस कुल मालिक के अनेकों नाम लिखे, उन्होंने अनेकों नाम लिखे, लेकिन अंत में उन्होंने उसको अनामी कहकर बयान कर दिया। फिर आगे कहते हैं, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है। महापुरख हमें भक्ति करने की हिदायत देते हैं। फिर आगे समझाते हैं हमें गुरु के बारे में। देखिए, शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि गुरु बने, असली तो गुरु शब्द है ना। शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो निभा पाए। जब हमारी सूरत जागृत होगी तो हमें असलियत का पता लगेगा, गुरु की पहचान होगी। हमने कभी भी पहली क्लास में नहीं बैठे रहना है, आगे भी बढ़ना है। आगे समझाते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। हमारा असली गुरु शब्द है। किसी भी दरबार में चले जाओ, किसी भी बाबे के पास चले जाओ, माथा टेक लो, चाहे जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आप सोचेंगे कि कर्म खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। समझाते हैं, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। जब तक हम अपने आप को शब्द के साथ नहीं जोड़ते, आगे नहीं बढ़ते, तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला। बाबा जी महाराज कहते हैं कि आपने दया अपने ऊपर खुद करनी है, कोई आपके ऊपर दया नहीं कर सकता। आगे लिए एक कपड़े की मिसाल। जब कोई कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसको धोबी के पास लेकर जाते हैं, तो वो उसको अच्छे से साफ नहीं कर पाता रंग को। जब हम उसी को ललारी के पास लेकर जाएंगे तो वो उसी के रंग का एक उसके ऊपर रंग चढ़ा देगा। तो इसलिए कहते हैं, मूत पलीती कपड़ होए परिये मत पापा के संग, ओ तो पहनावे करन। बीबियां भी बहुत अच्छा शब्द गाती हैं, गूढ़े रंग विच रंग दियो जी के मैलियां ने साडियां रूहां। देखो, बेनतियां और अरदासें करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो मालिक ने देना था वो दे दिया। परमार्थ का क्या मतलब है? रियलाइजेशन, एहसास। बस अब हमने पहचान करनी है। इसलिए कहते हैं कि शब्द ही वहां से शुरू किया, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई। जब हम उसकी करनी की पहचान करेंगे, अपना दायरा खोलेंगे, तो कहते हैं गूंगे का गुड़ भाई,
उसकी पहचान होगी, लफ्ज़ों के साथ नहीं होगी उसकी पहचान। जब हम उसकी कमाई करेंगे तब जाकर कहीं पहचान होगी। परमार्थ को बयान नहीं किया जा सकता, ना ही प्यार को बयान किया जा सकता है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब हमें आगे समझाते हैं, संतो गुरुमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। अब देखो हमारा दर्जा कितना ऊंचा रखते हैं, हमें संत कह के बयान करते हैं। हमें संत इसलिए कह के बयान करते हैं कि हम इस रास्ते के ऊपर चल पाएं। देखो हमने पूरे गुरु की शरण में जाना है और हमें वो अंदर का रास्ता बताएंगे। अब हमें आगे कहते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हम अपनी कार्यवाही पूरी करके आ जाते हैं। तो कार्यवाही पूरी नहीं करनी है, वहां पर जाकर जो उपदेश बताया जाता है, वहां का जो माहौल होता है, उसका फायदा लेना चाहिए। अब देखिए जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है और वो सारा साल पढ़े ना, जब उसके लास्ट में इम्तिहान हो तो वो इम्तिहान में फेल हो जाए तो कसूरवार कौन होगा? खुद होगा ना। इसलिए कहते हैं कि कभी भी कार्यवाही पूरी नहीं करनी है, अपना मकसद समझना है, वहां पर जाकर बाणियां पढ़नी है, अमल करना है। जो अंदर का सच्चा रास्ता है वो गुरु की शरण में जाकर ही मिलता है, वो असल की पहचान करवाते हैं। बाणी कहती है, नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। असली रास्ता अंदर का है, उसकी पहचान करनी है। अब देखो आगे कहते हैं, कर्मो आपो अपनी, के नेड़े के दूर, कर्म जो जो तू करेगा, भुगतना वो ही भरना। अब देखो इस भुलेखे में मत रहना कि कोई आपके कर्म ले लेगा या आप उनको अपने कर्म दे दोगे। कोई किसी के कर्म ले नहीं सकता, कोई किसी के कर्म दे नहीं सकता। साथ में कहते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। संत हमें बताते हैं कि हमने उस मालिक के साथ कैसे जुड़ना है। आगे कहते हैं, 52 अक्षर लोक तरह, सब किछ इन माहें, ओ अक्षर खिन जाएं, ये अक्षर इनमें ना है। आगे कहते हैं, जिस अक्षर तू लैण आया, राम नाम संतन कर पाया, नामो उपजय नामो विणसे, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड पाई, जो कुछ हुआ है नाम से हुआ है। आगे कहते हैं, शुरू में शब्द था और शब्द ही मालिक है। शब्द एक क्रिएटिव पावर है। हर एक धर्म ने उसको अलग अलग लफ्जों से बयान किया है। किसी ने ताओ कह दिया, किसी ने वर्ड कह दिया, किसी ने लोगोस कह दिया, किसी ने शब्द कह दिया, किसी ने नाद अनहद नाद कह दिया, लेकिन वो क्रिएटिव पावर एक ही है। फिर उसके बारे में समझाया मीराबाई जी के बारे में कि मीराबाई जी एक मेवाड़ की रानी थी। देखो धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? उन्होंने नाम भक्ति का रास्ता अपनाया। उन्होंने नाम भक्ति की, और जब उन्होंने नाम का रस अपने अंदर से लिया तो उन्होंने क्या कहा था, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्त अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर छुड़ायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी उनके पास, बस उन्होंने नाम की कमाई की। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, हर बिन सब किछ मैला संतो, हर बिन सब किछ मैला संतो। अब आगे कहते हैं कि जब हमने किसी के घर जाना हो तो कुछ न कुछ ज़रूर लेके जाते हैं। कभी केले ले जाते हैं, सेब ले जाते हैं, या मिठाइयों का डब्बा ले जाते हैं। कुछ न कुछ तो लेकर जाते हैं साथ में, खाली हाथ नहीं जाते। अब हमें यहाँ पर समझाते हैं कि जब हमने मालिक की शरण में जाना है तो हमने क्या देना है उनको, जाकर क्या लेकर जाना है। हमने जो अपना बनाया है वही तो लेकर जाना है ना, क्योंकि मालिक ने तो जो दिया है हमें वो तो मालिक का है। हमने अपना यहाँ पर क्या बनाया है, मैं और मेरी, अहंकार। पहली पातशाही की कहानी सब जानते हैं कि उन्होंने जब गिनती शुरू की 10, 12, 13, तो बस उन्होंने 13 ही तोला था, 13 ही किया। अब साथ में यहाँ पर समझाते हैं कि जब हम किसी की गाड़ी मांग कर लेकर जाते हैं और हम सोचें कि वो गाड़ी मेरी हो गई है, वो भाई कुछ समय के लिए आपको मिली थी, किसी से आपने मांगी थी, वो जब उसका मालिक आएगा लेकर चला जाएगा और बाद में आप रोना चिल्लाना शुरू कर दो कि ये तो मेरी थी, तो भाई हमें सियाना कौन कहेगा। देखो हमने चीज़ों के साथ ही नहीं जुड़कर रह जाना है, हमें कुछ वक्त के लिए मिली हैं और इनका इस्तेमाल करना है, बड़ी बाखूबी से इस्तेमाल करना है, इनके साथ नहीं जुड़कर रह जाना है। हर चीज़ हमारे दुख का कारण बनती है। और साथ में कहते हैं जो आती जाती है वो तो सब माया है, आए जाए सो माया। अब साथ में कुछ संगत कहती है कि आप तो एक ही सत्संग बार बार रिपीट करते रहते हैं, कि सत्संग को बार बार सुनाते हैं। भाई जो हुक्म है उसको तो आप मानते नहीं, उसको तो पहले मानो। और हुक्म क्या है
कि नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। भाई सब कुछ हुक्मी आमदा, सब कुछ हुक्मी जाए, जे को मूर्ख आपे जाने, अंधा अंध कमाए। हुक्म मानकर हमने आगे बढ़ना है, मन के पीछे ना लगो, कर्मों का भार हमारे से नहीं उठाया जाएगा। एको नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाए जियो। फिर हमें अगली कड़ी में समझाते हैं, हर साचे भावै सा पूजा होवे। हम क्या सोचते हैं कि किसी का हाथ अपने सिर के ऊपर रखवा लेंगे और हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन सी सोच में हो। लख बार जे करे इबादत कदे ना बने नमाजी, जेकर प्यार ना होसी पल्ले रब ना होसी राजी। सिर के सिर्फ बाल ही खराब होंगे और कुछ नहीं होने वाला, कर्म खत्म नहीं हो सकते। हुजूर जी ने हमें इतने साल समझाया, अमल किया नहीं ना। हम तो अच्छी तरह से सत्संग भी नहीं सुनते। सत्संग का क्या मतलब है? सत्य का संग। देखो, अगर हम कोई दवाई लाकर रख छोड़ें और उसको खाएं ना, तो हमें बीमारी से राहत कैसे मिलेगी? इसी तरह जब हम सत्संग में आकर सत्संग के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हुजूर जी ने हमें एक ही बात बार बार रिपीट की है इतने साल कि भाई भजन सिमरन कर लो, भजन सिमरन कर लो। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए ना पाई। शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। शब्द के अंदर स्नान करना है हमने। जब हम बाहर तीर्थों के ऊपर स्नान करते हैं, ये स्नान करना व्यर्थ है। हाँ, कुछ हद तक माहौल बना सकता है, लेकिन अगर आप सोचे कि हमारे पाप कर्म नाश हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। साथ में कहते हैं, पढ़ना गुणना एक को नाओ है, पूज्य को शब्द विचारा। कितना भी पढ़ते रहो कुछ नहीं होने वाला। ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकथ कहावे सोए। बाणी वज्जी चौं जुगी, सच्चो सच सुनाए। एक नाम जुग चार उधारे। शब्द ने सारा कुछ पैदा किया है भाई। हमने उस शब्द की कमाई करनी है, नाम की कमाई करनी है। हर एक पहेलू को बिल्कुल बारीकी से खोलकर समझाते चले गए हैं बाबा जी महाराज। इसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। अब साथ में जात पात के बारे में समझाते हैं कि सबसे ऊंची जात किसकी है। हम ये सोचे बैठे हैं कि हमारी जात ऊंची है, उसकी जात नीची है। भाई, यहाँ जात पात नहीं देखी जाती। सबसे ऊंची जात तो उसकी है जो नाम की कमाई करता है, शब्द की कमाई करता है। जिस नाम हृदय सो सबते ऊंचा, बिन नाम सब कूड़ है, विष्टा का कीड़े होए। बाकी तो सब कूड़ है जो जात पात के चक्कर में पड़ते हैं। नाम के बगैर सब कूड़ है भाई, सब कूड़ है। फिर अगली कड़ी में सारी बहस खत्म करते हुए कहते हैं, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप। पुण्य दान जप तप जेते, सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे तिस पूर्ण काम। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी अवस्था में आ जाएंगे, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरी अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन आना जाना तो फिर भी लगा रहा ना। इसलिए कहते हैं, पुण्य दान जप तप जेते, सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे तिस पूर्ण काम। सबसे ऊंचा नाम है भाई, इसको मन में बसा लो, सब कुछ इसी में आ जाएगा। अब कुछ में भाई बहन जो हैं बीच में कहते हैं कि मेरा बाबा सबसे ऊंचा है। भाई कौन सी सोच में हो भाई, कौन सी सोच में जी रहे हो आप? कोई किसी के लिए रोटी खा सकता है? नहीं ना, रोटी तो आपको खुद खानी पड़ेगी ना। अगर आपको इससे तसल्ली मिलती है, आज के बाद मैं यहाँ से आपको राधा स्वामी बुलाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। जब आपको रोटी खुद खानी पड़ती है तो भाई परमार्थ में भी तरक्की आपको खुद ही करनी पड़ेगी ना। कोई किसी के लिए नहीं करता, खुद करना पड़ता है सब कुछ। जो कुछ होगा शब्द से होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। फिर आगे समझाते हैं हमें मजहब के बारे में कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम सबसे ज्यादा आजकल लड़ाइयां कर रहे हैं मजहब को लेकर, धर्मों को लेकर। इसलिए कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। फिर आगे समझाते हैं, अंत समय किसी ने नहीं बनना, ना बच्चे साथ में जाएंगे, ना कोई रिश्तेदार साथ में जाएगा। अंत समय में सिर्फ नाम की कमाई साथ में जाएगी जो आपने किया होगा। सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा। किसी भी धर्म स्थान पर चले जाओ, देखो आप वहां पर कैसे लेट लेट कर माथे टेकते हैं, लेट लेट कर माथे टेकते हैं। आप इतना सोचो कि वो काम आसान है या ये काम आसान है। यहाँ पे तो सिर्फ बैठना ही है और तो कुछ नहीं करना।
अब आगे कहते हैं कि जो करना है भाई आपने करना है, आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता, और जो मिलेगा भजन करने से मिलेगा, भजन सिमरन करने से मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। अब आगे समझाते हैं ध्यान के बारे में जब हम बैठते हैं। अब मिसाल शुरू करते हैं डॉक्टर से कि अगर किसी डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन करना होता है तो पहले एक टीका देता है और फिर उस जगह को सुन्न करता है, फिर उसके बाद वहां पर चीर करें फाड़ करें, कुछ मालूम नहीं होता। इसलिए परमार्थ में भी भाई जब हमने समाधि लगाकर बैठना है तो अपने मन को सुन्न कर देना है, सुन्न अवस्था में ले जाना है। फिर आगे कहते हैं, नौ दर ठाके ताबत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वज्जे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणियां। देखो अभी हम अंधेरे में हैं, ठोकर खाते हैं, जब हम प्रकाश में जाते हैं तो हमें दिखाई देता है। जब हम अंतर की चढ़ाई करेंगे तो हमें सब कुछ अंदर ही प्रकाश में दिखाई देने लगेगा। फिर उसके बाद बाबा जी महाराज ने कहा, नानक के घर केवल नाम। यहाँ पर आपके ओहदे नहीं देखे जाएंगे कि आपने क्या किया है, वहाँ सिर्फ नाम की कमाई पूछी जाएगी। फिर उसके बाद बाबा जी ने कहा कि अमला उत्ते होण नवेड़े, खड़ी रहन गिया जाता। ग्रंथों पोथियों को मैं नहीं कहता कि आपने नहीं पढ़ना है, जी सदकर पढ़ें, लेकिन जो उसमें उपदेश है उसके ऊपर ज़रूर अमल रखना है, ऐसे रटना नहीं है उसको। तो लास्ट में बाबा जी ने कहा कि नानक के घर केवल नाम, बस नाम की कमाई के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आज का सत्संग कुछ इस प्रकार रहा। पंजाबी में ऑलरेडी डाल दिया गया है परमार्थी सेवा टीवी चैनल के ऊपर, और ये सत्संग हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो आप जी को सभी को राधा स्वामी।